आज हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। जैसे आपको हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में पहली बार हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? पहली बार हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम बोर्ड के द्वारा पहली बार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे? एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो अगर आपको से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एम स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, तो एम स्वामीनाथन जी का पूरा क्या नाम है? मोलाकम्बु सेबास्टियन स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में जब यह हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो भारत में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो गेहूं की फसल और चावल की फसल पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था। हरित क्रांति के उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? तो इसके आप इसमें प्रमुख कारण बता सकते हैं कि इसमें पहला कारक था उत्तम किस्म, जिसको संकर बीज भी बोलते हैं या हाइब्रिड बीज भी बोलते हैं, है ना। जिसमें अगर सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि हरित क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो वो है हाइब्रिड बीज। और इसमें क्या क्या है? इसमें सिंचाई सुविधा को विस्तार किया गया है। इसमें उर्वरकों का भी विकास किया गया। जैसे उर्वरक कौन से? रासायनिक उर्वरक। इसमें रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग किया गया था। इसमें कीटनाशक का भी प्रयोग किया गया था। किसानों को इसमें क्या ऋण की सुविधा दी गई। ऋण में जैसे आप बोल सकते हैं KCC और सहकारी ऋण। कौन सा ऋण? सहकारी ऋण। इसमें किसानों को KCC सहकारी ऋण, और इनको कृषि यंत्र भी किराए पे दिए गए थे। कृषि यंत्र भी क्या गए थे? किराए पे दिए गए थे। हरित क्रांति के दो प्रमुख प्रभाव, एक तो सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के प्रभाव में देखें हम तो कितने प्रभाव हैं? दो प्रभाव है। पहला प्रभाव कौन सा है? सकारात्मक प्रभाव। और दूसरा प्रभाव कौन सा है? नकारात्मक प्रभाव। और सकारात्मक प्रभाव में जैसे पहले वाला है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में क्या? आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर क्यों बनाना? जिससे कि हम दूसरे देशों से अनाज नहीं मंगा सके, क्योंकि हम इतने निर्भर हो जाए कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े। हरित क्रांति में सर्वाधिक जो क्रांति आई वो कौन सी फसलों पर है? वो गेहूँ और चावलों की फसल पर इसका ज़्यादा क्रांति है, जिसमें क्या हो? किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। इसका प्रभाव इसमें देखो पंजाब रहा, हरियाणा रहा, पश्चिमी यूपी रहा, तो इनमें क्या है? इनका अधिक प्रभाव देखा गया। राजस्थान में भी इसके दो जिले थे, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। इसमें क्या इसमें उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयों, बीज अनुसंधान क्षेत्र, रोजगार के अवसरों में भी क्या हुई? इसके वृद्धि। इसमें क्या रोजगार के अवसर में भी क्या हुई थी? वृद्धि हुई। अब इसके नकारात्मक प्रभाव भी आप देख सकते हो, इसके हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। अब हरित क्रांति के हम आपको नकारात्मक प्रभाव बताते हैं। इसमें प्रादेशिक क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया। जैसे ये बोल सकते हैं, जैसे यूपी, बिहार, इधर से अगर आप देखो यूपी, पंजाब, हरियाणा में तो विकास हो गया, तो लेकिन जैसे राजस्थान रहा, MP रहा, गुजरात रहा, इनमें ज़्यादा विकास नहीं हो सका। इसमें क्या हुआ? जब अधिक सिंचाई की गई तो इसमें लवणता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जब आपको पता ही होगा, जब लवणता में वृद्धि होती है तो उसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। जैसे क्या उपाय कहते हैं? जिप्सम की खाद डाली जाती है। इसमें क्या सेम की समस्या उत्पन्न हो गई, वाटर लॉकिंग की समस्या उत्पन्न हो गई। भारत में किसके सेम की वाटर लॉकिंग की समस्या उत्पन्न? भारत में गेहूँ की फसल के क्षेत्र में विस्तार तो हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ? चने की बुवाई क्षेत्र में कमी आई। जैसे क्या दालों के दाम बढ़ गए। जिससे क्या हो? दालों का आयात किया जाने लगा फिर इससे, लेकिन हम क्या अनाज के जैसे गेहूँ चावल में आत्मनिर्भर तो बन गए।
हरित क्रांति के निर्विकरण वन उन्मूलन, हाँ इसको बोल सकते हैं वन उन्मूलन, मतलब वन उन्मूलन मतलब इसका मतलब है कि जैसे वनों की कटाई, जैसे 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 कृषि का विस्तार हुआ वनों की कटाई में भी वृद्धि हुई। उर्वरकों कीटनाशक दवाओं को से के प्रयोग से क्या हुआ, मृदा का प्रदूषण हुआ, जिससे क्या मृदा दूषित होगी, जिससे मानव स्वास्थ्य भी इसके क्या है विपरीत प्रभाव, जैसे मानव को कैंसर होना, मानव को आकस्मिक हार्ट अटैक आना, इसके कई प्रभाव देखे गए। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर ही हरित क्रांति का टॉपिक पूरा होता है।